हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे इस व्लॉग चैनल फ़न विद माँ में। आइए फ़न करते हैं माँ के साथ। तो इस बार के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ छठ पूजा कैसे होती है। मेरी ससुराल यूपी बिहार के बॉर्डर बलिया ज़िला के पास लगती है। तो हमारे यहाँ छठ पूजा मनाई जाती है और बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। आप में से कई लोग, खैर आज के टाइम पे तो छठ पूजा इज़ वेरी कॉमन। इनफैक्ट मैंने तो कितनी रील्स देखी कि अमेरिका, कनाडा ऐसी जगहों पे भी कितने धूमधाम से छठ मन रहा है। तो फिर इंडिया तो कंट्री ऑफ फेस्टिवल ही है, तो सवाल ही नहीं उठता। तो ये छठ की तैयारियों की क्लिपिंग्स हैं। छठ में ऐसा बोलते हैं कि आप मार्केट जाओ, छठ का अलग ही मार्केट लगता है। उस मार्केट में आपको जो भी मिले, जितने वेजिटेबल्स, जितने फ्रूट्स, सब होना चाहिए आपके पास, मतलब आपके सामर्थ्य के अनुसार। तो बस वही देखिए कि जो सूप लगा है मेरी सासू माँ और जेठानी का, मेरी सासू माँ और मेरी जेठानी व्रत रहते हैं, मेरे जेठ जी भी व्रत रहते हैं। तो उनका जो सूप है उसमें नारियल, हल्दी, हल्दी की गांठ है, उसमें शलजम है, उसमें स्वीट पोटैटो है, आंवला है, मूंगफली है, सिंघाड़ा है, सीताफल है, सेब, पपीता, खीरा, मूली, मतलब जितने वेजीज, सूरन, जो भी मार्केट में अवेलेबल है वो होता है उनके सूप में। और दौरा सजता है एक, जिसमें ठेकुआ और खस्ता भी होता है। ये संध्या अर्घ का फुटेज है, जहाँ मेरी सासू माँ ने और जेठ जी और जेठानी ने सूरज भगवान जी को अर्घ दिया था। अब हमारे यहाँ हम लोग कहीं घाट पे नहीं जाते हैं। भोपाल में ऐसा कोई नदी नहीं है, पर तालाब हैं, घाट हैं, बहुत सारी जगह ऑर्गेनाइज़ किया जाता है छठ पूजा का प्रोग्राम। पर हम लोगों को घर पे ही मनाना सही रहता है कि अपनी पेस पे एक छोटा सा हमने अपना खुद का एक आर्टिफिशियल वाटर बॉडी तैयार कर लिया है। तो उसी में मेरी सासू माँ और जेठानी लोग अर्घ देते हैं। और ये शाम के समय हम लोग बैठे हुए सूर्यास्त का इंतज़ार करते हुए, भजन चल रहे हैं बैकग्राउंड में। अब आप जानते हैं कि मैं उसको चला तो सकती नहीं हूँ, नहीं तो जबरन अभी कॉपीराइट आ जाएगा। कुछ है तो नहीं मेरा, तब भी कॉपीराइट आ जाएगा। और ये मेरी रंगोली जो मैंने छत पे बनाई थी, आप लोग बताइएगा कैसी लगी आप सबको। ये रात का ही टाइम है, सूर्यास्त के बाद भी जैसे लोग घाट पे बैठे रहते हैं, तो हम लोग भी घाट समझ के वहाँ बैठे रहते हैं। ये छठी मैया के प्रतिरूप बनाए गए हैं जिनकी पूजा होती है। और ये दौरा है जो सजा के लेके जाया जाता है। ये मैं दिखा रही हूँ आपको खोल के कि देखिए, बहुत सारी चीज़ें, गाजर, बहुत सारा, मतलब जो मिल जाए। मेरी सासू माँ का बस चले तो पूरा मार्केट ही उठा के ले आए वो। और भगवान ने दिया है तो बस उनका उन्हीं को अर्पण, हम होते ही कौन है उनको कुछ देने वाले। और ये मैं थोड़ा सा फ़ोटोशूट करती हुई, अभी आपने देखा होगा मैं सीधे पल्ले की साड़ी पहनी थी। अब मैंने सोचा थोड़ा सा उल्ला पल्टा भी फ्लॉन्ट कर लिया जाए, तो बस वही मैं अपने हस्बैंड को करा रही थी। अब ये है सुबह अर्ली मॉर्निंग का। मॉर्निंग अर्घ के लिए जब जाते हैं तो उसके पहले ये फिर से सूप का सारा सामान चेंज किया जाता है। सारे जो भी फ्रूट्स, वेजिटेबल जो भी आपने चढ़ाया होता है वो निकाल के उसमें फ्रेश डाला जाता है। तो वही मैंने चेंज किया था। और ये मेरा भतीजा है। अब दौरा तो लड़के, जेंट्स, पापा, भैया ही लेके जाते हैं, तो वो लेके जा रहा है एकदम शान से। अब हमारा तो छत पे ही हमने पूरा सेटअप जमाया है, तो हम वहीं लेके जा रहे हैं अपना दौरा। मेरी जेठानी सूप लेके जा रही हैं जिससे वो अर्घ देंगी, जिसमें पूरा सामान है चढ़ाने का। चलिए मैं आपको अपने घाट पे लेके चलती हूँ। ये देखिए हम लोग पहुँच गए हैं अपने घाट पे। मेरे जेठ जी पहले से वहाँ तैयारियाँ कर रहे थे। एक दौरा वो लेके आया, एक दौरा मेरा भतीजा लेके आया। अब यहाँ पे पूरा सेटअप जमाया जाएगा फिर से सुबह की पूजा के लिए।
चूँकि हम लोग घर में ही करते हैं तो हम लोग को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, नहीं तो अगर आप घाट पे या कहीं जा रहे हैं तो उसमें बहुत टाइम जाता है। और इसमें ऐसा बोलते हैं जो व्रत रखते हैं वो ही बहुत साफ़ सफाई से पूजा का सामान, पूजा का प्रसाद बनाते हैं। तो मेरे जेठ जी, जेठानी, सासू माँ ये लोग मिल के खस्ता, ठेकुए पूरे दिन भर लग के बनाते हैं वो लोग बहुत मेहनत से। और ये सुबह की पूजा की तैयारी, मतलब पूजा चालू हो गई है, दिए जल रहे हैं, सब बैठ के सूरज भगवान जी का इंतज़ार करते हैं। मेरी जेठानी, सासू माँ, हमारी चाची हैं, वो ये लोग मिलके सब भजन गाते हैं और सूरज भगवान जी का इंतज़ार किया जाता है। ये है हमारा तालाब, नदी, गंगा जल में इसमें मिला हुआ है, जिसमें हम लोग सुबह सब अर्घ देंगे। और ये सुबह के टाइम आतिशबाजी, जो कि मैंने रिकॉर्ड कर ली थी, नहीं तो नहीं हो पाता एकदम से। आप एंजॉय कीजिए। Wow! सूरज भगवान जी निकल चुके हैं, हम सब उनका इंतज़ार करते हुए। आप देख ही सकते हैं हवा कितनी तेज़ थी उस दिन। इतने बादल थे कि सूरज भगवान जी के दर्शन हो ही नहीं पा रहे थे। उस दिन सूरज निकलने का टाइम 6:23 था इन द मॉर्निंग, पर हम लोगों ने 7:30 बजे तक, इनफैक्ट उससे भी थोड़ा ऊपर ही वेट किया था उनके दर्शन के लिए, पर उनके दर्शन नहीं दिए थे। ये मैं थोड़ा सा टाइम पास करते हुए, जब तक सूर्योदय नहीं हुआ था, तो फिर 7:30 बजे के बाद हम लोगों ने अर्घ देना चालू कर दिया था, सबने बारी बारी से। मेरी सासू माँ अर्घ देते हुए, सासू माँ, जेठानी, हमारी कॉलोनी के जो भी आते हैं वो सब मिलके सूरज भगवान जी को अर्घ देते हैं। छठ पूजा इज़ लाइक, मतलब आप उसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं। जो एक बिहारी है, जो एक यूपी बिहार की बॉर्डर साइड से आते हैं, उनके लिए त्यौहार शायद उनके घर के किसी शादी या किसी फंक्शन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ज़्यादा बड़ा, बहुत खुशियों का मौका होता है। मतलब वो लोग शायद पूरे साल सिर्फ एक इस दिन का इंतज़ार करते हैं। घर में शादी, फंक्शन, कोई ओकेजन है, वो सब एक तरफ और छठ पूजा एक तरफ। मतलब मैंने हमेशा सुना था, बुक्स में पढ़ा था, पर मैं ससुराल में आने के बाद मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं इस पूजा का हिस्सा हूँ। मैं फास्ट नहीं रखती, पर उसमें शामिल होना, उनको देखना, उनकी तपस्या, उनका त्याग देखना कि कैसे इंसान इतनी देर तक निर्जला, भूखा, प्यासा एकदम, उसके बाद भी चेहरे पे शिकन नहीं। ये मेरा सोना सुबह सुबह ये भी उठ गया था 6 बजे और हम लोग के साथ एंजॉय कर रहा था। सबने अर्घ दिया, सबको मौका मिला, और ये मुझे नहीं लगता कि जिसको ये मौका मिलेगा वो छोड़ेगा। सब एकदम इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को कोई मिस नहीं करना चाहता। तो चाहे घर वाले हों, चाहे मोहल्ले वाले हों, चाहे पड़ोसी हों, जो जहाँ पे भी है, घाट पे, नदी पे, कहीं पे कोई सार्वजनिक कहीं सेलिब्रेशन हो रहा है, वहाँ पे अगर आपको ये मौका मिलता है तो आपको बिल्कुल शामिल होना चाहिए और देखना चाहिए। आप बस एक बार शामिल हो जाइए, फिर अगले साल से आप खुद ही शामिल होने की इच्छा रखेंगे। ये वंस इन अ लाइफ टाइम जैसा एक मौका होता है। बहुत ही अच्छी वाइब्स होती हैं, बहुत अच्छा माहौल होता है। हवा में ही, मतलब जो आसपास का आपका वातावरण होता है वो ही बहुत पवित्र सा महसूस होता है, पवित्र हो जाता है। बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी इस पल को, इस समय को, इस क्षण को एंजॉय करते हैं। हम सब छत पे आके भगवान, सूर्य भगवान जी का अर्घ देते हुए, फिर हवन की तैयारी, फिर सबने हवन भी किया।
सूरज भगवान जी का हम अभी भी इंतज़ार कर रहे थे। पर हाँ, ये चीज़ तो फैक्ट है ना, रोशनी हो गई है। अब बिना उनके तो कोई उजाला, कोई रोशनी, कोई किरण कहीं नहीं हो सकती। वो हैं तभी तो ये सब है। तो बस फिर उन्हीं को साक्षी मान के हम सब ने उनको जल अर्पण किया, दूध अर्पण किया, सब ने पूजा करी। बच्चे क्या, बड़े क्या, बूढ़े क्या, सब शामिल हुए हवन करते हुए हम सब। मेरा बेटू भी हवन करता हुआ आप सब देखिए, उसने भी जल चढ़ाया सूर्य भगवान जी को। आप कुछ झंडे से समझ सकते हैं कि कितनी हवा चल रही थी, मौसम कितना मतलब बहुत प्यारा सा मौसम हो रहा था, सुहाना सा। और ये सब हम हवन करते हुए, जो रह गया था, जो आ रहा था, मतलब जब तक आरती नहीं हुई थी, जो भी आ रहे थे आसपास के हमारे पहचान वाले, उन सब ने सूरज भगवान जी को अर्घ दिया। और ये फिर सिंदूर की जो रस्म होती है, सबको सिंदूर लगाया मेरी जेठानी ने। फिर उसके बाद स्वल्पाहार की व्यवस्था भी थी, तो सबने स्वल्पाहार किया। पहले प्रसाद से सबने मुंह अपना जुठाया, जो व्रती थे उनने अपना उपवास खोला। और फिर हम सब ने चाय नाश्ता किया, बढ़िया पकौड़ियाँ, समोसे। आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लव यू अलॉट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।